बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? आई होप मेरे सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोस कि मैम एक छोटा सा वीडियो बनाकर प्लीज ये क्लियर कर दो कि नीट की तैयारी करें या सीयूईटी की तैयारी करें या दोनों की तैयारी करें। एंड मैम प्लीज हमारे लिए एक और वीडियो बना दो अबाउट चूजिंग द राइट सब्जेक्ट्स, डोमेन्स, स्लॉट्स। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दिस पर्टिकुलर वीडियो आज संडे है, आज 11 बजे जो वीडियो मैं ले रही हूँ इस टाइम पे जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑन नीट वर्सेस सीयूईटी एंड आई विल टेक टुमारो इज मंडे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, मैं बताऊंगी क्यों। स्टे ट्यून्ड, राइट। और कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेने वाली हूँ ऑन द फॉर्म फिलिंग, स्पेशली बायो वगैरह कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नंबर वन, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको पहले सीयू सेट कहा जाता था, जो मैंडेटरी नहीं था, अब लगभग 45 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। नेशनल यूनिवर्सिटीज में आपको भी वेबसाइट पे भी आके दिखाऊंगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू नेशनल यूनिवर्सिटी। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज को सेंटर से फंडिंग मिलती है, दैट मींस दे आर बैक्ड, दे आर सपोर्टेड एंड दे आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which is based in New Delhi. These universities are called the central universities. One of the most famous such university is the Delhi University. These universities are the places, or like they are the main centers for doing your graduation, your post graduation in things other than engineering or other than medical. तो suppose आपको इंजीनियर नहीं बनना, आपने जेई का एग्जाम नहीं देना, ठीक है, पीसीएम लिया है पेरेंट्स के लिए, बट यू रियली डोंट वांट टू डू दैट, और यू वांट अ वेरी वेरी गुड बैकअप कि बाय चांस कुछ नहीं हुआ तो, और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट ऐसा कोई मतलब स्टेडफास्ट नहीं कि डॉक्टर ही बनना है। उसके लिए अगर इस साल रैंक नहीं आती, बाय चांस आपका रिपीट करने का बिल्कुल मन नहीं है, और you want to get into a research career, you want to do something in molecular biology, you want to do something in agriculture, you want to do something in, let's say, you know, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है प्योर साइंसेस में, आपको प्योर साइंसेस वाली रिसर्च करनी है, आपको बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, आपको बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, you want to do your doctoral after that, right? After doing your BSc, you want to go abroad and do something, you want to get into a career which is more academic in that sense, then one of the top universities in our countries are the universities which fall under the CUET, which is going to be a mandatory exam this year. मतलब आपको ये एग्जाम देना है, इट इज अ मैंडेटरी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के बिना, अब देखो होता क्या था बेटा, पहले जो यूनिवर्सिटीज थी ना, वो कई बार क्लास 12 के बेसिस पे ले लेती थी परसेंटेज। अब हो सकता है कई बोर्ड्स हैं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में काफी पढ़ाई करी है, राइट, और कर्नाटका में भी पढ़ाई करी है, तो वहां पे पीयू बोर्ड वगैरह होता है, पीयूसी क्लासेस होती हैं, कई बोर्ड्स होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहते हैं बहुत टफ होते हैं, यहाँ पे तो 80-85% में नहीं आते, और आपको पता होगा सीबीएसई जैसे बोर्ड में लोगों के 99.9% आते हैं। तो कई बार अगर ये यूनिवर्सिटीज कई बार सिर्फ 12th के बेसिस पे मार्क्स एडमिशन ले लेती थी, कई बार वो सीयू सेट वाला जो एग्जामिनेशन होता था उसके बेसिस पे ले लेती थी, वो मैंडेटरी एग्जामिनेशन नहीं था, तो फिर कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। बाय चांस अगर किसी बच्चे का नीट नहीं क्लियर होगा, तो आप बताइए उस बच्चे के पास क्या प्लान होगा। अगले साल दोबारा वो बच्चा बैठे, अगले साल वो बच्चा बैठ के दोबारा एग्जाम दे, बट व्हाट इज द गारंटी कि हो जाएगा। और कोई तो एक ऐसा एग्जामिनेशन होना चाहिए जो उस बच्चे को मतलब गारंटी हो कि यार नाउ things will be fine, things will be under control, because it's a national level examination for another career other than doctor or engineer. So that is CUET. There is a national testing agency जो इसका एग्जाम लेगी। So again बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है। आपको पता है जब एनटीए आपके नीट का एग्जाम ले रहा है तो ये बहुत क्रेडिबल सोर्स है, एक यूनिफॉर्म सोर्स है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार हर एक बच्चे को मेजर करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप सोच रहे हो कि बेटा मैं नीट की तैयारी करूं या मैं इसकी तैयारी करूं, तो मेरा आपके पास एक बहुत अच्छा जवाब है। बेटा देखो मेरे पास, मैंने लाखों बच्चों को मेंटोर किया, लाखों बच्चों को। अगर आपने मेरा लास्ट इंस्टाग्राम लाइव देखा होगा, प्लीज देखिएगा, जरूर देखिए। अगर आपने मेरा लास्ट इंस्टाग्राम लाइव देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे एक स्टूडेंट है, वो एमएससी फर्स्ट ईयर में नीट निकाला। कैन यू इमेजिन, एमएससी फर्स्ट ईयर में। तो बेटा 3 साल बीएससी कर ली, उसके
बाद 1 साल एमएससी, एमएससी फर्स्ट ईयर में नीट निकाला, तो यू कैन ओनली इमेजिन कितना डेडिकेशन, कितना डिसिप्लिन, कितना परसिवरेंस। पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी और बहुत स्टूडेंट्स हैं, कोई बीएससी सेकंड ईयर में, कोई बीएससी थर्ड ईयर में, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पर आपको पता है जुलाई 23 24 को उनके भी एग्जाम्स हैं, अभी भी उनके कुछ एग्जाम्स चल रहे थे। तो बेटा कई बार वो हम पेशेंस इतनी नहीं होती, हम गिव अप कर देते हैं, नहीं पढ़ा जाता। तो उन बच्चों के लिए इट इज यू हैव टू गिव, बिकॉज आपके पास इट इज लाइक अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बर्ड इन द बुश। प्लीज आप मेरी बात मानिए, दीजिए फॉर्म, भरिए, 6 मई तक डेट है, डोंट वेस्ट दिस टाइम, यू हैव टू फिल द फॉर्म because it is a credible source. You will have something in your hand, you will have a very good degree in your hand. What if you don't clear NEET? You must always think of the future also, and because this exam is NCERT level, it will always be easier than NEET. तो बाय चांस इस साल के नीट में आपका नहीं हो पाता, फॉर एनी चांस इस साल के नीट में आपका नहीं हो पाता, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली इजियर देन नीट। So by chance NEET नहीं हो पाता, no worries, there's absolutely nothing to worry. At least you will have this examination to fall back upon. It is going to be a computer based exam. कहा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। सो आई फील कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज आप लोग नीट की प्रेपरेशन तो कर रहे हैं। तो जो मेरा सवाल है आज आपसे, या आपका सवाल था आज मेरे से कि मैम नीट करें, सीयूईटी करें या दोनों करें, आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपके नीट का सिलेबस है आपका 12th का है, आपको बोर्ड के लिए तो ऑब्वियसली नीट में तो 11th 12th आता है, यहाँ पे ज्यादा 12th का आएगा, राइट? आपको बोर्ड की तैयारी तो वैसे ही कर रहे हो आप लोग, तो बेटा 12th बोर्ड का एनसीईआरटी लेवल का ही तो पढ़ना है। अगर आपका नीट में हो जाता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका हो जाता है फिर तो आराम, बट बाय चांस आपका नहीं होता, यू डू नीड अ प्लान बी, एंड आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड प्लान बी। लेट अस नॉट बी लिटिल इट, लेट अस नॉट मेक इट स्मॉल, क्या ये तो प्लान बी है। कितने बच्चे हैं जिनका एम है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से रिसर्च सब्जेक्ट्स करने हैं, मुझे बॉटनी करनी है, ऑनर्स करने हैं, जूलॉजी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, राइट, इंग्लिश लिटरेचर करना है, दिस इज नाउ योर मास मीडिया करना है, राइट, दिस इज नाउ योर अपॉर्चुनिटी। अब वो परसेंटेज का जो डिफरेंस होता था, किसी के 99.9 पर आपके स्टेट में परसेंटेज नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ इजी एग्जाम, दे आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे विल नॉट बी अनफेयर विद यू। The NTA is taking this exam, it's an NCERT level exam, it's a computer based exam, it will be done right after your board exams, so that you will be fresh. It is easier than your NEET examination, it is based out of your NCERT. I think you must fill this form. ऐसा नहीं होना चाहिए that आपने फॉर्म फिल नहीं किया, like you know they say कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, that you lose out on filling the form. Tomorrow at 11 I will also talk about how do you fill in the various domain names, how do you fill in the various subjects. और मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज दे दूं, कल मंडे है, कल से बिकॉज इतनी क्वेरीज हमारे पास आई, कल से मैं वेदांतों का सीयूईटी का एक और कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें 120 प्लस इंटरैक्टिव सेशंस हैं, राइट। 24 अप्रैल मुझे नया बैच लॉन्च करना पड़ गया, 25 अप्रैल को ब्रांड न्यू बैच आई एम लॉन्चिंग। आपको पता है 25 अप्रैल से, क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आई, एंड यू विल हैव कंप्लीट एक्सेस जब तक आपका सीयूईटी 2022 नहीं होता। हर एक सेशन के असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट आपके सीयूईटी पैटर्न पे होंगे, ताकि आपका टाइमिंग वगैरह आप एग्जाम में अच्छा कर सको। देखो ये एक इजी पेपर है, तो हो सकता है इसका लेवल थोड़ा ज्यादा हो। वेदांतु लर्निंग ऐप पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। 25 अप्रैल को मैं बैचेस स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको सिर्फ पार्ट ए में प्रॉब्लम है, जहां इंग्लिश है, जहां जनरल टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, मेंटल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जस्ट टेक दैट मच कि मैम मैं बायो अपने आप मैनेज कर लूंगी और फिजिक्स ले लूंगी, 2 सब्जेक्ट्स या जो भी मेरा हो जाएगा पार्ट, मुझे सिर्फ इस पार्ट में प्रॉब्लम है, जस्ट टेक दिस फॉर 2475। पूरा लेना है, 5400 इज द प्राइस, बट नेवर बाय एनीथिंग विदाउट माय कोड व्हिच इज VD NEET। The link is given in the description box. This too is mandatory, आपको पढ़ना है। If you get some help, it will be better. Use the code. Link is given in the description box. And tomorrow at 11 a.m. I will take one more session on how to have those options choosing. Yes, take care. Bye bye.
Don't forget to become a part of Vedanta Biotonic. So don't forget to like, share, and subscribe. God bless you. Do well. Always remember, hard work never goes waste. So my love, my blessings as a teacher will always guide you. And God bless you. Work hard. It will never go waste. Somebody up there will reward your hard work. Always. Take care. Don't worry. God bless you. Bye.